अब देखिए भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड का यूज देखिए भी। शुड का अर्थ क्या होता है अभी? चाहिए होता है, क्या होता है अभी? चाहिए। और सेल की जो पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस में सेल का शुड होता है। अब देखिए भी मोरल ऑब्लिगेशन हो, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, भी कठोर बाध्यता होती है तो मस्ट का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है अभी? या मोरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है किसी व्यक्ति का, या एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो तो मस्ट मस्ट आएगा, क्या आएगा अभी? मस्ट आएगा। अगर वो नैतिक हो, अब मान लो कि आर्मी का जो ऑफिसर है उसको ड्रेस पहननी, यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, वो उसकी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो वहां पर मस्ट लगाओ। अब एक आम नागरिक को आर्मी की ड्रेस पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए? हाँ, उसे प्यार करना चाहिए ड्रेस से, परंतु तो उसके लिए ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, मोरल है, तो वहां पर क्या आएगा अभी? शुड आएगा। शुड और ought टू में कोई अंतर नहीं होता। शुड की जगह आप ought टू का प्रयोग भी कर सकते हो और ought टू की जगह शुड का प्रयोग भी कर सकते हो अधिकतर कंडीशन में। जैसे वन ट्राई टू डू वंस बेस्ट, अब मोरल ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अच्छा प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा प्रयास करना चाहिए, अगर वो न करे तो उसको सजा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा अभी? शुड आएगा, क्या आएगा अभी? शुड आएगा। अब देश का सैनिक है, उसको सीमा पर लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। वहां पर क्या है अभी? स्ट्रॉन्ग ड्यूटी होगी, वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो वहां पर मस्ट आएगा। एक आम नागरिक को सेना सीमा पर लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, लड़ना चाहिए, पर तो वो नहीं लड़ता है तो उसको सजा नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा अभी? शुड आएगा। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हाँ, नैतिक कर्तव्य उनका माने तो ऐसे शुड का प्रयोग करो या आप ought टू का प्रयोग करो, दोनों सही है। आप मस्ट नहीं लगा सकते आप, क्योंकि बच्चे अगर आपके माता पिता का कहना नहीं मानते हैं ना, तो उनको सजा नहीं मिलती है, कोई पनिशमेंट नहीं है। हाँ, स्टूडेंट है, वो टीचर का कहना मानना चाहिए, तो वहां पर मस्ट लगाओ आप। एक आर्मी का ऑफिसर है, उसको ऑफिसर है या सैनिक है, उसको ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वहां पर मस्ट लगाओ आप। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलेगी। वी नॉट क्वारल विद आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, तो मस्ट नॉट शुड नॉट आएगा अभी। शुड नॉट, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, पड़ोसियों से नहीं झगड़ना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अगर रक्षा नहीं करते हो तो आप पे कोई सजा नहीं है, मोरल ड्यूटी आपकी, नैतिक कर्तव्य। पेड़ पौधे बचाने चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस में आप हमेशा शुड यूज करेंगे, यूज करेंगे शुड। यू लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, शुड आएगा, क्या आएगा अभी? शुड। आपकी मोरल ड्यूटी है, क्या है अभी? नैतिक कर्तव्य है। पशु पक्षियों की रक्षा करना, ये अपना नैतिक कर्तव्य, अगर रक्षा नहीं करते हैं तो भी कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वहां पर नैतिक कर्तव्य की बात आ जाए, ड्यूटी आ जाए, एडवाइस दी जाए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो शुड आएगा, क्या आएगा अभी? शुड। अगर कोई गंभीर बीमारी हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही हो कि आप सीरियस इल हैं या आपका बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, ब्लीडिंग हो चुकी है, तो वहां पर मस्ट लगाओ आप, क्या लगाओ अभी? मस्ट यूज करो। ऐसे सेंटेंस कई बार आया हुआ है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आप वहां पर मस्ट लगाओ। अगर नॉर्मल सलाह दे रहे हो आप, मोरल नॉर्मल एडवाइस है, तो आप वहां पर शुड का यूज करो। आप सीधे बीमार हो तो आप शुड लगाओ। अगर आप सीरियसली इल हो या बेहोश हो गए हो तो आप वहां पर मस्ट लगाओ। आप वाक्य क्या मूड में है, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लो ये है वर्तमान ड्यूटी है, अगर पास्ट ड्यूटी हो, भूतकाल की कोई कर्तव्य हो या ओब्लिगेशन हो, बाध्यता हो, उसके लिए शुड है या ought टू है का प्रयोग करना है। शुड है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ought टू है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये वर्तमान में हो ओब्लिगेशन तो आप शुड या ought टू में से किसी का प्रयोग करो। अगर भूतकाल में हो तो आप शुड है या ought टू है का प्रयोग करो। जैसे देखो अभी, आई हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, कल मुझे
मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, बट परंतु आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मैं उसके बारे में सब भूल गया, उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गया। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, शुड हैव या ओ टू हैव लगा प्रयोग करोगे। भूतकाल की बात हो रही है, यस्टरडे आया हुआ है, वो पीछे भूतकाल की बाध्यता थी, उसकी नैतिक कर्तव्य था उसका, पर तो उसने पूरा नहीं किया, उसने पूरा नहीं किया, तो वहां पर शुड हैव या ought to हैव करो। ही हैव पेड द मनी, लोगे को उसे बहुत पहले ये धन या पैसा चुका देना चाहिए था, पर उसने चुकाया नहीं है, चुका देना चाहिए था, तो वहां पर क्या है अभी शुड हैव या ought to हैव का प्रयोग करना। एक ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, पीछे आईएएस के एग्जाम में भी आया हुआ था, सेकंड ग्रेड में भी आया, फर्स्ट ग्रेड में भी है, आपके भी आएगा देखना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो होती है कि इसमें क्या होता है, अभी परिकल्पना होती है, पूर्व धारणा होती है कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा नहीं होगा। देखो इनके अगर वाक्य में आपको ये लिस्ट मिलेगा, एक शब्द है लिस्ट, LEST, ये शब्द मिलेगा, वहां पर आप शुड का ही प्रयोग करना, नेक्स्ट स्थान में ought to का प्रयोग मत करना, इतना थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लिस्ट यू शुड फेल, ताकि आप असफल ना हो जाए, असफल ना हो जाए, तो यहां पर क्या है अभी शुड का प्रयोग हो, यहां लिस्ट के बाद में आप हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। ही हरिड, उसने जल्दी की, लिस्ट ताकि ही बी लेट, वह लेट ना हो जाए, उसकी ट्रेन छूटने जाए, ऐसे सेंटेंस में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे भी शुड का ही प्रयोग करेंगे। लिस्ट के बाद में शुड लगाओ और सो दैट के बाद में मे या माइट लगाओ, ये याद रखना जरूर। अब यहां पर देखो भी सो दैट के बाद में मे या माइट आएगा, अगर यहाँ पर सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस आता है तो मे लगाओ, पास्ट टेंस आता है तो माइट लगाओ, ये जरूर याद रखना। लिस्ट के बाद में शुड आएगा, ये दोनों ही सो दैट और लिस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना।